दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरपी स्मार्ट जीके में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि दिल्ली में बीते दिनों एक आपको पता है कि प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें सारे बड़े टीचर्स उसमें शामिल थे और पूरे एग्ज़ामिनेशन सिस्टम को बदलने की जो बात इसमें कही गई थी। और इस मुहिम में हम सभी साथ में हैं और सारे बच्चे साथ में हैं। बट एक छोटी सी बात ये थी कि इसमें रेलवे का जो मुद्दा है वो सही ढंग से उठाया नहीं जा रहा है। अब हो सकता है कि इतने कम समय में जो बोलने का मौका है तो उसमें रेलवे को जो बड़े टीचर्स हैं वो भूल रहे हैं, लेकिन ये क्यों हो रहा है तो इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, आप इसको लास्ट तक देखिएगा। हम यहाँ पे किसी भी तरह का छात्रों को बांटने का काम नहीं कर रहे हैं। मैं इस वीडियो में खाली यही बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो रेलवे का मुद्दा है वह भी टीचर्स है जो कि उठाए, कि यह खाली एसएससी का प्रोटेस्ट ना रह जाए, इसमें रेलवे वाले छात्रों का भी टीचर्स को सोचना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बांटना नहीं चाहता हूँ, तो आप बिल्कुल भी इस वीडियो को ऐसे मत लीजिए कि ये क्या वीडियो बना रहा है, ये ऐसे वीडियो बना रहा है। नहीं, ये बिल्कुल सभी के लिए वीडियो है। तो दोस्तों पूरी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वीडियो में आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों ये देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन परीक्षा प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों को लेकर दिल्ली में आज बड़ा प्रदर्शन हुआ, जो कि ये बात हो रही है बीते दिनों की। जाने माने शिक्षक केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग डीओपीटी के बाहर प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हो गए। इस प्रदर्शन को दिल्ली चलो का नाम दिया गया। प्रदर्शन में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले चर्चित शिक्षक नीतू मैम और अभिनय सर, तमाम शिक्षक हैं जो ऐसे शामिल थे। अब आप किसी भी न्यूज़ चैनल को खोल कर देखेंगे तो वहाँ ओनली एसएससी का मुद्दा है, वही दिखाया जा रहा है। यहाँ पे रेलवे का नाम क्यों नहीं है, जबकि आपको पता है कि इतने एग्ज़ाम्स रेलवे के कैंसिल हुए हैं। इतने एग्ज़ाम, अभी आप एलपी का एग्ज़ाम आपने दिया हुआ, सीबेट में कितनी परेशानी आ रही है। बच्चों के जो नंबर्स हैं उनमें देखिए आप कि कैसे कैलकुलेशन किया जा रहा है। और यहाँ तक कि अभी जो साइको का एग्ज़ाम हुआ उसमें तो पूरी दिक्कत हो चुकी, मतलब कंप्यूटर बंद हो जाता है, माउस की प्रॉब्लम सारी। अब उनको न्याय कैसे मिलेगा जब वो एग्ज़ाम एग्ज़ाम होना चाहिए था, जो लोको पायलट सीबेट का एग्ज़ाम है, लेकिन कुछ ही बच्चों को उसका री एग्ज़ाम इन्होंने दिया। और कई बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर मेरा री एग्ज़ाम होना चाहिए था लेकिन मेरा री एग्ज़ाम इन्होंने नहीं दिया है, पता नहीं कैसे इन्होंने चेक किया, एआई के माध्यम से चेक किया, कैसे चेक किया है। तो इसके अंदर अब रेलवे के जो छात्र हैं वो सभी इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, हम सभी सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट करते रहेंगे। हम यहाँ पे कोई एसएससी और रेलवे वालों को बांटने का काम मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि जब आप वहाँ पे जाएँ, चाहे सारे बड़े टीचर्स सम्मानित जो हमारे गए हुए हैं, हम सबका सम्मान करते हैं और हम सबके साथ में हैं। बट हमारी जो मांग है, हमारी मांग यही है कि आप वहाँ पे रेलवे का मुद्दा भी उठाइए, क्योंकि जब हम इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं तो अलग अलग आंदोलन तो हम कर नहीं सकते, ठीक है। तो एक ही आंदोलन हमें करना पड़ेगा, चाहे वो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि रेलवे को भी छोड़ दो, आप सारे को लेकर चलो, एसएससी, रेलवे, बैंक, जितने भी छोटे से बड़े एग्ज़ाम्स है, जो भी सारे एग्ज़ाम्स को लेकर आप चलो, तब जाके ये सिस्टम है जो कि ये सही होगा। ऐसे सिस्टम ये सही नहीं होगा कि आप सिर्फ एसएससी के नाम पर, एसएससी फेज 3, अब वहाँ पे खाली एक ही मुद्दा ये उठ रहा है कि एडुकेटिव को टेंडर क्यों दे दिया जबकि वो ब्लैक लिस्टेड थी, और एसएससी फेज 3 का एग्ज़ाम है उसके बारे में, तो खाली यही मुद्दा है। हाँ, मैं ये मान रहा हूँ कि वहाँ पे रेलवे के बारे में बात कही गई, लेकिन उस हिसाब से नहीं कही गई जैसे कि करनी चाहिए थी। क्योंकि आप जितने भी मीडिया चैनल्स और न्यूज़ चैनल पर सुन रहे हैं तो वो खाली एसएससी का ही मुद्दा आपको बताएंगे, तो उसमें रेलवे का मुद्दा बिल्कुल नहीं है। चाहे सारे टीचर्स हो, कोई से भी टीचर्स हो, हम आपसे बिल्कुल सहमत हैं, आपके साथ में खड़े हैं और खड़े रहेंगे। लेकिन एक ही चीज़ इसमें जो है ऐड ऑन करनी है कि आपको एसएससी के साथ में रेलवे को भी शामिल कीजिए और रेलवे के साथ में बैंक को भी शामिल कीजिए। मैं तो कहता हूँ पूरा एग्ज़ामिनेशन जो माहौल है जो बनाया हुआ है सरकार ने, उस पे बात करनी चाहिए और उस पे उनको डोजियर देना चाहिए था। तो दिक्कत खाली यही है। अब कई रेलवे के जो छात्र हैं वो इस चीज़ में पढ़ रहे हैं कि यार हमारी बात कैसे रखोगे आप, जो इतनी, क्योंकि एसएससी
मैं एसएससी की बात आप वहाँ तक पहुँचा रहे हो। अब रेलवे वालों की आवाज़ कौन उठाएगा साहब? रेलवे वालों की छात्र भी तो आप ही के हैं। और दूसरी बात कि रेलवे रिफॉर्म कहाँ गया? रेलवे रिफॉर्म के नाम से ही ये मुद्दा उठा था, बाद में ये खाली एसएससी का मुद्दा बन के रह गया है। और अभी जो परसों हुआ उसके बाद अब हो सकता है कि मंडे को जो भी हमारे टीचर से एक वापस से रणनीति बनाए। तो इसमें ये होना चाहिए कि जब मंडे को कोई भी आपका जो आप रणनीति बनाते हो उसमें रेलवे, बैंक, एसएससी, इस सारे मुद्दों पे बात होनी चाहिए, क्योंकि बाकी छात्र कहाँ जाएंगे? बाकी छात्रों के भी टीचर्स आप ही हो, तो उनको सपोर्ट कौन करेगा? उनको सपोर्ट आपने किया है और आप ही को करना है। तो लास्ट बात यही है कि मैं सभी जो हमारे टीचर्स हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, और आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये क्या चीज़ सही है या गलत है। देखिए, हम बांटने का काम नहीं कर रहे हैं, मैं फिर से दोहरा देता हूँ, हम बांटने का काम नहीं कर रहे हैं। बस हम यही कहना चाहते हैं, रेलवे के छात्रों की जो आवाज़ है वो भी आप सभी टीचर्स को उठानी है। आप इसी के लिए वहाँ पर गए हो, और भी कोई बात होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि क्या यह बात सही है या गलत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।